एक राजा हुए जिनका नाम हुआ देववीर। राजा की दो पत्नियां थी, एक क्षत्रिय और एक गोप जाति की। Once upon a time there was a king whose name was Devamir. He has two wives. One belongs to Kshatriya caste, another cowherd community. From King Devamir and Kshatriya wife, they got a son whose name was Shursen Maharaj. देववीर और क्षत्रिय पत्नी से जो पुत्र हुए, ध्यान से सुनना नहीं तो भूल जाओगे, उनसे पुत्र हुए, उनका नाम हुआ शूरसेन। और उन्हीं देववीर और गोप जाति जो पत्नी, उनसे पुत्र हुए, उनका नाम हुआ प्रजन्य महाराज। इन्हीं शूरसेन के यहां पर वसुदेव जी का जन्म हुआ और उधर प्रजन्य जी के यहां पर 5 पुत्र हुए, उपनंद, अभिनंद, नंद, सुनंद और नंदन। जिनमें जो मंझले हुए उनका नाम हुआ नंद महाराज। कंस अपनी बहन देवकी को बड़ा प्यार करता है, बड़ा प्रेम करता है। कंस ने अपनी बहन देवकी का विवाह वसुदेव महाराज से किया और स्वयं रथ पर बैठकर सारथी बनकर अपनी बहन देवकी को उसके महल तक छोड़ने जा रहा है। अभी तक बहुत प्रेम जता रहा है, लेकिन उसी समय आकाशवाणी हुई, दुष्ट कंस, देवकी की 8वीं संतान तेरे मृत्यु का कारण है। अभी तक तो बड़ा प्रेम दिखा रहा था, लेकिन जब ये सुना कि देवकी की संतान मृत्यु का कारण है, तुरंत तलवार निकाली। वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया, नहीं कंस, तुम देवकी को नहीं मार सकते, मैं देवकी का रक्षक हूं, ये मेरी पत्नी है। कंस ने कहा, सुना नहीं अभी तुमने, आकाशवाणी हुई है, देवकी की 8वीं संतान मेरे मृत्यु का कारण है। तो वसुदेव जी ने कहा, 8वीं संतान मृत्यु का कारण है, देवकी तो नहीं। तो क्या मतलब? मतलब ये कि जब हमको संतान होगी, मैं स्वयं ये बालक लाकर तुमको अर्पण करूंगा, लेकिन तुम देवकी को मत मारना। कंस देवकी वसुदेव जी की बात को सत्य मानता है। कंस देवकी वसुदेव जी की बात को सत्य मानता है, क्योंकि सत्यम विशुद्धम वासुदेव इति शब्दतम। वसुदेव कभी झूठ नहीं बोलते, उनका संकल्प एकदम पक्का है। और कंस ने देवकी वसुदेव को जेल में बंद कर दिया। अभी भी मथुरा में वो जेल है जहां को देवकी और वसुदेव जी को बंद किया। अब देवकी जी के यहां पर पहली संतान हुई, छोटा सा बालक, और वसुदेव जी अपने संकल्प को पूरा करते हुए उस बालक को लेकर कंस के पास पहुंच गए। कंस, देखो हमने जो कहा था, हमारे अपने वचन पे हम पक्के हैं। ये देवकी की पहली संतान मैंने तुमको अर्पण की। लेकिन कंस ने देखा, ये छोटा सा बालक मेरा क्या बिगाड़ेगा? छोटा सा बालक, मैं इतना बलवान, मैं कंस हूं। बोला, वसुदेव जी आप इस बालक को ले जाइए, ये मेरा क्या बिगाड़ेगा? वसुदेव जी उस बालक को ले आए और देवकी को अर्पण कर दिया। देवकी बड़ी प्रसन्न हुई और अपने भाई कंस को बहुत आशीर्वाद देने लगे। कितना अच्छा मेरा भाई, इसने मेरे बालक को छोड़ दिया, कुछ किया नहीं। लेकिन इतने में नारद जी चले आए। नारद जी कौन?
सब लोग, सारी दुनिया बोलती है नारद जी झगड़ा लगाते है ना। नारद कौन होते हैं जो झगड़ा लगाते हैं? लेकिन ये बात सच नहीं है। ये टीवी में जो दिखाते हैं, मूवीज में जो दिखाते हैं, वो बिल्कुल गलत बात है। नारद जी जगत गुरु हैं, जिनकी कृपा से सबको भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाती है। छोटा सा पॉज यहां पर। सो कमिंग टू इंग्लिश, आई हैव टू आल्सो टेक केयर ऑफ इंग्लिश डिवोटीज। Comes, he loved his sister Devaki so much, and he married Devaki with Vasudeva Maharaj. And Kans, he wants to express his love, and that's why he told the chariot driver, "You move away, and I'm going to drive the chariot for my loved sister." Moment comes, took the reins of the horses, and he wanted to drive the chariot. He heard an aerial voice saying that, "Comes, be careful. The 8th son of the Devaki is cause of your death." Kans was showing so much love, but moment he heard this voice, he immediately took his sword and wanted to kill Devaki. Vasudeva Maharaj said, "No, you can't kill Devaki because she is under my protection. I am the one who is going to give all protection to my wife Devaki. You can't kill Devaki." Kans said, "But Devaki is the cause of my destruction. Didn't you hear this aerial voice?" Vasudeva Maharaj said, "No, you are wrong. The voice said, 8th son of Devaki is the cause of her death, not Devaki." Kans said, "What do you want to say?" Vasudeva Maharaj says, "That's simple. If we get any child, I'm going to offer to you, believe my words, I'm going to offer my every child to you, and you have all independence, all rights on my child. But don't kill Devaki, because you can't kill Devaki. I'm her protector." Kans fully believes in the words of Vasudeva Maharaj, because Vasudeva Maharaj never tell lies. And therefore Vasudeva Maharaj, Kansa, he arrested Devaki and Vasudeva in the prison house. And in the prison house, Devaki gave birth to the first child, which was a boy. And immediately, Vasudeva Maharaj, without any delay, he took that boy and brought to the Kans. Kans, this is our first child. जैसे ही कंस ने देखा, ये मेरा क्या बिगाड़ेगा, वसुदेव जी आप इसको ले जाओ। उतने में नारद जी चले आए, और नारद जी एक कमल का पुष्प लेकर आए। कमल समझते हैं, लोटस फ्लावर with 8 petals. Narad came there with 8 petal lotus, and he offered to Kamsa. He said, "Kamsa, can you count how many petals there?" He said, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Narad said, "You're very intelligent." And Kamsa is thinking, what is this? It's so easy to count 8 petals. Then Naraji told Kamsa, "Now you twist this lotus with your hand. Twist this." Kamsa says, "Why are you making all these stories?" He said, there is a point. You just do what I'm saying. Just twist this lotus. And Kamsa, he twists this lotus. Now Naraji said, "Now you tell me, where is that first one?" He said, "How can I tell? I was counting correctly, 1, 2, 3, 4, 8. And you told me to twist this lotus, so I moved this. How I know where is the first one? The first petal, where is that? I don't know." Narada said, "This is what I want to convey to you. This is the message I want to convey to you. Who knows? The 8th son of Devaki has become the first son of Devaki. Who knows that? Just like you move this lotus, जैसे तुमने कमल को घुमा दिया और तुमको नहीं पता कि पहला कहाँ गया और 8वां कहाँ है, क्या पता 8वां संतान ही पहले बनकर आ गई हो." कंस तो एकदम घबरा गया
क्रोध में आ गया और बोलते नारद जी आपने मेरी आंखों को खोल दिया, आप मेरे गुरु जी हो। ओम अज्ञान विवरंत से ज्ञान जन चलाते हैं, आपने मेरी आंखों को खोल दिया, अब मैं इस बालक को छोड़ूंगा नहीं। कंस उसी समय जेल में गया और देवकी के हाथ से वो पहले बालक को पकड़ा और देवकी ने कहा नहीं भाई ये मेरा पहला बालक है, इसको कुछ मत कहना। लेकिन कंस ने उठाकर उसको दीवार पर मारकर उसको समाप्त कर दिया, मार डाला पहले बार। आप सोचेंगे ये सब तो ठीक से हो रहा था, लेकिन नारद जी ने सब गड़बड़ करा दिया और नारद जी ने ये बालक को मरवा दिया। और एक ही 1 2 3 4 5 6 बालकों को ऐसे मरवा, 6 बालकों। क्यों किया नारद जी ने ऐसा? नारद जी झगड़ा नहीं लगाते, नारद जी भगवान की लीलाओं को नरिश करते हैं। नारद जी इज नॉट मेकिंग एनी क्वारल्स हियर, he always nourished the pastime of Krishna, always. What he does? He nourished the pastimes of Krishna with his playful nature. So because of Narad, 6 sons of Devaki was being killed by Kamsa. ऐसा क्यों किया नारद जी ने? ये एक क्वेश्चन है, ये प्रश्न है। वो इसलिए क्योंकि ये जो 6 बालक थे इनको शाप मिला हुआ था। किसका शाप? वो थे ब्रह्मा जी का शाप। ब्रह्मा जी, ब्रह्मा इज अ क्रिएटर, वो सृष्टि करते हैं। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि किया तो ब्रह्मा जी ने अपनी कन्या को निर्माण किया, अपनी बेटी, और अपनी कन्या के पीछे पीछे चलने लगे। और ये 6 बालक ब्रह्मा जी को देखकर हंसने लगे। अरे पिताजी, अपनी ही कन्या के पीछे तब भाग रहे हो, अपनी कन्या के पीछे। ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध आया, कितने मूर्ख हैं तुम लोग, तुम्हारी बुद्धि असुरी बुद्धि है, तुम इतना गलत भावना रखते हो। मैं तुमको शाप देता हूं, जब तक तुम एक असुर के हाथ से नहीं मारे जाओगे तब तक तुम्हारा कभी उद्धार नहीं होगा। इसलिए 6 के 6 बालक कौन जो कंस के द्वारा मारे गए, ये कितने जन्मों से एक के बाद एक के बाद एक के बाद योनि में आ रहे, इनका उद्धार नहीं हो रहा था, इनका उद्धार नहीं हो रहा था। लेकिन कंस के हाथ से मरने पर तब इनको उद्धार हुआ। अब बताओ नारद जी ने अच्छा किया कि बुरा किया? ये कब से बेचारे तड़प रहे थे, इनका उद्धार नहीं हो रहा था, और नारद जी इस बात को जानते थे, इसलिए कंस से इनको मरवाया। कंस कौन है? एक असुर है, इसलिए कंस इनको मरवाकर इच्छाओं का उद्धार करा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आवाज नहीं आई? कृष्ण कन्हैया लाल की जय। There's some devotees in the back, they are speaking so much. I can hear what they're saying. I can hear. For Mamta is speaking, I hear. Just be quiet for a few minutes. अब देखो शांत हो गए। That was a style to make everyone quiet. I'm not that serious. इसलिए 6 बालक मारे गए। अब देवकी के यहां पर 7वां संतान हुए, 7वां गर्भ हुआ, और उसी समय भगवान ने अपनी योग माया शक्ति को आदेश दिया। देव की जठरे गर्भम शेषाख्यम धाम नामक तत्सद कृष्ण रोहया। हे योग माया, देवकी के जो 7वें गर्भ में जो बालक है, उस बालक को रोहिणी के गर्भ में ट्रांसफर कर दो। देखो ध्यान से समझना, ये तो ये टेढ़े कृष्ण की टेढ़ी लीला है। ये राम जी की तरह सीधे नहीं है, ये कृष्ण टेढ़े हैं, इसलिए इनकी लीला बहुत टेढ़ी है। इनका जन्म कोई सीधा सीधा नहीं है, बहुत टेढ़ा मेढ़ा जन्म है।
इसलिए मैंने बोला ध्यान से सुनो, नहीं तो एक पॉइंट भी मिस हो जाएगा तो समझ नहीं आएगा। ये बहुत बड़ा ड्रामा हो रहा है यहाँ पर। देवकी जी के 7वें गर्भ में अभी जो बालक आया ना, वो कौन थे? संकर्षण भगवान। तो कृष्ण अपनी योग माया शक्ति को कह दिया, ये बालक को ट्रांसफर कर दो रोहिणी जी के गर्भ में। अब रोहिणी कौन है? वो भी वसुदेव जी की पत्नी है। रोहिणी भी वसुदेव जी की पत्नी है, और रोहिणी भी उस समय उनको भी गर्भ हो रहा है, वो भी प्रेग्नेंट है। और रोहिणी जी के गर्भ में कौन है? बलराम, श्री बलराम जी, जो कृष्ण के बड़े भैया हैं। रोहिणी जी के गर्भ में बलराम और देवकी जी के गर्भ में संकर्षण। और क्या हुआ? योग माया जी ने बलराम जी के द्वारा संकर्षण को अपनी ओर आकर्षण कर लिया, अट्रैक्ट कर लिया। अर्थात इन अदर वर्ड्स, देवकी जी का जो 7वां गर्भ वो रोहिणी जी के गर्भ में ट्रांसफर हो गया, आकर्षण हो गया। और रोहिणी जी ने डिक्लेयर कर दिया, मेरे को तो मिसकैरेज हो गया, मेरा बालक हुआ नहीं, ये 7वां गर्भ हुआ। और कंस तो अब और ज्यादा घबरा गया, न जाने क्या होने वाला है, ये ऐसा क्यों हो रहा है। अब वो समय आया, देवकी जी का 8वां गर्भ हो गया। और उस 8वें गर्भ में कौन आए? भगवान कृष्ण आए। और देवकी कहां है इस समय? कंस के जेल में। सारा जेल उस समय उजाला उजाला हो गया, और बड़े बड़े देवता, शिव, ब्रह्मा, इंद्र, सूर्य, चंद्र, ये सब के सब देवता कंस के जेल में आकर, कारागृह में आकर देवकी जी के गर्भ को प्रणाम कर रहे हैं और उनकी परिक्रमा कर रहे हैं, और हाथ जोड़कर देवकी जी के गर्भ की स्तुति कर रहे हैं। सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सतस्य योनिम नीतम सत्यम, सतस्य सत्यम हृदि नेत्र सत्यम, सत्य आत्मतम शरणम प्रभु। देवता देवकी जी के गर्भ की स्तुति कर रहे हैं। सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सतस्य योनिम निहितम सत्यम, सतस्य सत्यम हृदि नेत्र सत्यम, सत्य आत्मतम शरणम प्रभु। सब लोग सत्य सत्य कह के देवकी जी के 8वें गर्भ की स्तुति कर रहे हैं। कौन है 8वें गर्भ में? देवकी 8वें गर्भ में कौन आया? भगवान कृष्ण आए। इसलिए महाभारत ग्रंथ में कहा, सत्यम प्रतिष्ठितम कृष्णा सत्यमत प्रतिष्ठितम। जहां पर कृष्ण है वही सत्य है, जहां सत्य है वही कृष्ण है। सत्यम परम धीमहि। सब स्तुति कर रहे हैं। और देखते देखते वो समय आया जिसकी सब प्रतीक्षा कर रहे थे, और हम आप भी उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं? कृष्ण के जन्म की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और उस समय क्या हुआ? कौन सा समय? बोलते हैं भाद्र मास। ये कौन सा महीना चल रहा है? आप कहेंगे सितंबर। सितंबर इज इंग्लिश कैलेंडर, लेकिन हिंदी के अनुसार भाद्र मास। भाद्र मास की अष्टमी बुधवार का दिन, रोहिणी नक्षत्र, अभिजीत मुहूर्त, हर्ष नामक योग। और ऐसे शुभ काल में अर्धरात्रि के समय, रात को 12 बजे, कंस के जेल में, मथुरा में, देवकी वसुदेव जी के सामने 16 कला संपूर्ण श्री कृष्ण प्रकट हो गए। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। आवाज कम आ रही है। कृष्णचंद्र भगवान की। तस्मत् अद्भुत बालकम। 16 वर्ष के कृष्ण खड़े हो गए, शंख चक्र गदा पद्म 4 भुजा धारण करके, कान में कुंडल, सिर में मुकुट, गले में माला, चरणों में नुपुर, इतने बड़े खड़े हो गए। और ठीक इसी मुहूर्त में गोकुल में यशोदा जी ने ट्विंस को जन्म दिया, जुड़वा संतान जन्म दिया।
ट्विंस बोलते हैं ना अपन, जुड़वा संतान, एक बालक और एक कन्या। बालक और कन्या, बालक कौन है यहाँ? कृष्ण। और कन्या कौन? योग माया। आप कहेंगे अभी अभी आपने बोला मथुरा में कंस की जेल में कृष्ण प्रकट हुए, अभी आप कह रहे हैं गोकुल में यशोदा जी के गर्भ से कृष्ण का जन्म हुआ। क्या दो दो कृष्ण हुए? हाँ, इसलिए आप सबको बुलाया ये बात को समझाने के लिए, क्योंकि टीवी में नहीं दिखाएंगे ये बात, टीवी सीरियल में नहीं दिखाएंगे और उनको पता ही नहीं। ये भागवत जी की बात है, ये सिद्धांत की बात है, ये गौड़िया सिद्धांत है। मथुरा में कृष्ण, मथुरा में कंस के कारागृह में जेल में कृष्ण प्रकट हुए। और इधर गोकुल में क्या हुआ? नंद बाबा यशोदा मैया को कोई संतान नहीं हो रही थी, कोई संतान नहीं हो रही थी। उन्होंने बहुत बड़े बड़े यज्ञ किए, तब भी कोई संतान नहीं हुई। तब एक दिन नंद बाबा को एक स्वप्न आया और वो दौड़े दौड़े यशोदा मैया के पास आए। बोलते यशोदा सच्ची सच्ची एक बात बताओ, सत्यवदाम सधर्मनी, हे मेरी सधर्मनी सपत्नी, एक सच्ची बात बताओ। कल मैंने एक स्वप्न देखा, एक श्याम सलोना बालक तुम्हारी गोद में खेल रहा है। क्या तुमको भी कभी ऐसा कोई स्वप्न आता है? यशोदा जी ने कहा, अरे आपको कैसे पता? कल मुझको भी ये स्वप्न आया। मैंने देखा कि छोटा सा श्याम बालक मेरी गोद में बैठा है और खेल रहा है। तो नंद बाबा बड़े प्रसन्न हुए, बोलते यशोदा इसका मतलब बहुत जल्दी हमको बालक होने वाला है। और इतने में एक देवी आ गई, सन्यासी का वस्त्र धारण करके एक देवी आई और कहने लगी मेरा नाम है पौर्णमासी और मैं आपको एक शुभ समाचार देने आई हूं। और वो समाचार ये है कि बहुत जल्दी आपके यहाँ पर एक बालक होने वाला है। नंद बाबा यशोदा मैया बड़े प्रसन्न हुए। देखो अब तो देवी ने भी आशीर्वाद दे दिया और समय की प्रतीक्षा करने लगे। और करते करते वो समय आ गया, ठीक वही समय, भाद्र मास की अष्टमी, रोहिणी नक्षत्र, अभिजीत मुहूर्त, हर्ष नामक योग, बुधवार का दिन, अर्धरात्रि के समय गोकुल में यशोदा जी के गर्भ से एक बालक और एक कन्या, जुड़वा संतान जन्म हुआ। कन्या कौन? योग माया। और बालक कौन हुए? तो कृष्ण हुए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। तो एक कृष्ण देवकी जी के यहाँ पर प्रकट हुए, एक कृष्ण यशोदा जी के यहाँ पर जन्म लिया। वो एक पुराना गाना है ना, गीतांजलि गाती थी, गीतांजलि गाना गाती थी, कन्हैया किसको कहेगा जो भैया, एक ने तुझको जन्म दिया। ये फिल्म का गाना है ना, इससे मैं बोल रहा हूं, ये फिल्म में जो दिखाते हैं और जो टीवी सीरियल में दिखाते हैं वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि भागवत जी के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार देवी जी के कृष्ण अलग हैं और यशोदा जी के कृष्ण अलग हैं, दो अलग अलग कृष्ण हैं। कैसे? अब देखो मथुरा में चलते हैं, देवी जी के यहाँ पर वो कृष्ण एक अद्भुत बालक। अच्छा, बालक जब जन्म लेता है तो उसके शरीर में कपड़ा होता है? होता है क्या? नहीं होता है? चल नहीं होता है? बालक जब जन्म लेता है तो उसके कान में कुंडल होता है, मुकुट होता है। बालक जब जन्म लेता है तो कपड़ा भी नहीं होता शरीर में ना, नंगा होता है ना। तो मथुरा में जो बालक देवकी जी यहाँ पर प्रकट हुए, वहां पर प्रकट हुए हैं, और गोकुल में जो हुए वो जन्म हुए। जो प्रकट हुआ, 4 भुजा उसके हाथ में, एक हाथ में शंख है, एक हाथ में गदा है, एक हाथ में चक्र है, चक्र धारण किया हुआ। ऐसे कोई बच्चा जन्म लेता है?
इसलिए भागवत जी में कहा तस्मत् अद्भुत बालकम, एक अद्भुत बालक, एस्टोनिशिंग चाइल्ड। ऐसे तो जन्म नहीं होता। अब देख के कहने लगी अरे आप इतने बड़े खड़े हो गए, आप छोटे से बच्चे बन जाए तो मैं अपना दूध पिलाऊं आपको। कृष्ण कहने लगे अच्छा मैं समझ गया, आप लोग ये सोच रहे हैं कि कंस मुझको भी मार देगा, तो वसुदेव जी आप मुझको गोकुल में छोड़ाओ, आप मुझको गोकुल में छोड़ाओ। बोलते कैसे छोड़ाओ, मेरे हाथ में ये बेड़ी बंधी है, बाहर ताले लग रहे हैं, पहरेदार खड़े हैं, तूफान चल रहा है, मैं कैसे जाऊं। कृष्ण कहने लगे मैं सारी व्यवस्था कर दूंगा, आप चलने की तैयारी करो। और उसी समय हाथ की सारी जंजीर खुल गई, सारी बेड़ियां खुल गई, ताले अपने आप खुल गए, पहरेदार सब सो गए। और वसुदेव जी उस छोटे से बालक को अपने मस्तक पर ऐसे धारण करके जमुना जी को पार करते हुए गोकुल में जा रहे हैं। बोलते पानी से नदी को पार करके क्यों जा रहे हैं? बोलते क्योंकि अगर रास्ते से जाएंगे तो कंस या फिर कंस के सिपाही देख लेंगे और फिर ना जाने क्या करेंगे। इसलिए टोकरी में धारण करके जमुना जी को पार करके जा रहे हैं। और जमुना जी तो भरे जा रही हैं, भरे जा रही हैं, भरे जा रही हैं। आज भगवान के चरणों को स्पर्श करना चाहती हैं, भगवान के चरणों को स्पर्श करके अपने आप को सौभाग्यवती मानना चाहते हैं। इसलिए जल ऊपर बढ़ता जा रहा है, ऊपर जा रहा है, यहां तक जल आ गया। लेकिन वसुदेव जी घबराए नहीं, वो चले जा रहे हैं। भगवान ने ही अपने चरणों को बाहर बढ़ाया और जमुना जी ने चरण स्पर्श किया और पूरा का पूरा मार्ग दे दिया, एक रास्ता दे दिया। क्यों? जमुना जी कह रही है फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर अभी अभी मैं ये दिखाऊंगी कि आई एम ऑलवेज फ्लडेड, मैं सब समय भरी रहती हूं, तो कभी भी भगवान मेरे जल में स्नान करने या खेलने नहीं आएंगे। मैं ये भी दिखला सकती हूँ कि मैं तो समय आने पर रास्ता भी दे देती हूँ, मार्ग भी दे देती हूँ। जमुना जी ने मार्ग दिया और वसुदेव जी इस बालक को लेकर जैसे ही गोकुल में पहुंचे, अब देखो यहां पर एक चमत्कार हुआ, एक मैजिक हुआ। अब ये वाला पॉइंट सीक्रेट है, द सीक्रेट ऑफ कृष्णस बर्थ। ये एक सीक्रेट है। और वो क्या? जो यशोदा जी ने जिस बालक को जन्म दिया था और वसुदेव जी जिस बालक को अपने सिर पे ले जा रहे हैं, वो दोनों बालक एक हो गए। और ये बात वसुदेव जी नहीं जानते और ये बात यशोदा जी भी नहीं जानती, क्योंकि योग माया जी ने इन सबको कवर कर दिया, जानने नहीं दिया कि ऐसा क्यों होगा। वो दोनों बालक एक हो गए और वसुदेव जी अपने सिर पे जो बालक ले जा रहे हैं ना, वो बालक और यशोदा वाले बालक एक हो गए। और वसुदेव जी सोच रहे हैं मैं अपने बालक को वहां रख रहा हूं, तो अब उस कृष्ण को वहां रखा और यशोदा जी ने जिस कन्या को जन्म दिया उस कन्या को उठाकर टोकरी में धारण करके मथुरा में ले आए। जेल में कन्या जोर से रोई और सिपाहियों ने कह दिया देवकी का 8वां संतान हो गई। लेकिन इस बार बालक नहीं हुआ, बालिका हुई है, कन्या हुई है। कंस को घबरा गया, कंस दौड़ा दौड़ा घबराया हुआ और क्रोध में तलवार लेकर जो कारागृह में पहुंच गया, देवकी के हाथ से उस कन्या को छीनने लगा। देवकी ने कहा भाई ये तो कन्या है, इसको तो छोड़ दो। नहीं, यही मेरी मृत्यु का कारण है। और उठाकर उसको भी मारने लगा। वो कन्या तो आकाश में उड़ गई और 8 भुजा धारण करके दुर्गा बनकर अपने हाथ में अस्त्र शस्त्र धारण करके कंस के सिर पर लात मारकर ये कह दिया कंस तेरे को मारने वाला कहीं जन्म ले चुका है, तेरे को मारने वाला कहीं जन्म ले चुका है। वो दुर्गा जब तक गोकुल में थी तो योग माया थी,
लेकिन जैसे गोकुल से मथुरा में आती है तो वो दुर्गा जी महामाया हो जाती है और कंस के सिर पर लात मार दिया। कंस तो घबरा गया, अरे इस दुर्गा की, इन देवी की पूजा तो मैं सारा जीवन किया और आज इसी देवी ने मेरे सिर को लात मार दी और ये कह दिया कि तेरे को मारने वाला कहीं जन्म ले चुका है। वो जन्म कहां ले चुका है मैं नहीं जानता। इसलिए कंस इस समय घबरा गया और एक मीटिंग बुलाई। किस मीटिंग? कैसी मीटिंग? जितने कंस के मित्र थे, फ्रेंड्स, a man is known by the company he makes, और बोलते हैं birds of the same feather flocks together। बोलते हैं ना, आप कैसे हैं आपकी कंपनी से पता लगेगा, आपके फ्रेंडशिप से पता लगेगा आप कैसे हैं। कंस के जितने मित्र वो कैसे? कंस जैसे ही दुष्ट और असुर है। कंस उन सबसे कहने लगा, देखो मेरे को मारने वाला कहीं जन्म ले चुका है, लेकिन कहां जन्म ले चुका है मैं नहीं जानता। तुम सब लोग जाओ और सारे बच्चों को मार दो। तो कंस को मीटिंग करने दो मथुरा में, हम लोग चलते हैं गोकुल में। गोकुल में क्या हो रहा है? वो तो यशोदा मैया बच्चों को जन्म दिया और मैया तो बेहोश पड़ी है, उनको होश नहीं। और इतने में नंद जी की बहन, जिनका नाम है सुनंद, जो कृष्ण की बुआ लगती है, वो सुनंद जी आई और देखा भाभी ने इतने सुंदर बालक को जन्म दिया और जोर से बाहर आकर शोर मचाने लगी कि बाबा बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। यशोदा भाभी ने बड़े सुंदर बालक को जन्म दिया है। नंद बाबा तो नाचने लगे, क्योंकि नंद जी के यहाँ पर बालक ने जन्म नहीं दिया, साक्षात आनंद ने जन्म दिया है। इसलिए क्या बोलते हैं? नंद के घर का भयो, नंद के घर क्या हुआ? आनंद भयो। जय कन्हैया बोलो। नंद के घर आनंद भयो, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की। सब लोग जय जयकार कर रहे हैं, खूब नाच रहे हैं। और शुभदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं, नंदस्तु आत्मजुत्पन्ने जात अलाप महामंत्र। नंद जी के आकर उनके अपने ही पुत्र ने जन्म दिया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। अब वहां पर उत्सव मनाया गया, इसको कहा गया नंद उत्सव। नंद उत्सव का मतलब जहां पर सारे ब्रज में उत्सव मनाया जा रहा है। नंद बाबा बड़ा सुंदर श्रृंगार करके बैठे हैं, सुंदर लाल रंग की पगड़ी, कान में कुंडल और बड़े सुंदर सफेद रंग के वस्त्र धारण करके, जैसे वृंदावन के ब्रज के राजा हैं, नंद बाबा ऐसे विराजमान। और सारे गोप आकर खूब नाच रहे हैं, गा रहे हैं। नंद बाबा की भी इच्छा हो रही मैं भी नाचूं, लेकिन फिर मन में विचार किया लोग क्या कहेंगे, मेरे घर के संतान और मैं ही नाच रहा हूं। लेकिन चेहरे से पता लग रहा है नंद बाबा नाचना चाहते हैं, समझ में। और इतने में एक गोप ने आकर, एक मित्र ने आकर नंद जी से कहा, आइए आइए इधर आइए। नंद जी का हाथ पकड़कर जो लेकर गए, नंद जी भी नाचने लग गए। नंद बाबा नाच रहे हैं, सारे गोप नाच रहे हैं और सब अपने अपने घर से कोई दूध लाया, कोई दही लाया, कोई घी लाया, कोई माखन लाया और जाकर नंद बाबा के सिर पर अभिषेक डाल दिया। बोलते बाबा दूधो नाम और पूतो फलो, बड़ा सुंदर पूत हुआ। ऐसे गोकुल में नंद उत्सव मनाया गया है। नंद बाबा खूब दान कर रहे हैं। क्या दान कर रहे हैं? हीरे मोती जवाहरात। कोई हीरे दे रहा है, किसी को मोती दे रहे हैं, किसी को हीरा दे रहे हैं। और ब्राह्मण वो तो गैया लेने आते हैं, है ना। ब्राह्मण को गैया बड़ी पसंद है। घर से सोचकर आए थे, बोलते बाबा हम 10 गाय लेंगे, 10 गाय। सोचा था 10 बोलूंगा तो 5 तो मिल जाएंगी, पहले से जरा बढ़ाकर बोलो। बोलते बाबा 10 गाय लूंगा। बाबा ने कहा इसको 20 गाय दे दो।
एक ब्राह्मण आया, बोलते बाबा मैं 20 गाय लूंगा, बोलते इसको 40 दे दो। जो जितना मांगता उसको उतना दे देंगे। आज नंद बाबा बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, जो मांगेगा उसको वो मिल जाएगा। कोई हीरे मांग रहा है, कोई कार के कुंडल मांग रहा है, कोई कुछ मांग रहा है, नंद बाबा सबको दे रहे हैं। और हम भी आज नंद बाबा से कुछ मांग रहे हैं। हम नंद बाबा से क्या मांगते हैं? हे नंद बाबा, कृष्ण आपके बालक हैं, आप चाहें तो कृष्ण हमको दे सकते हैं, इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आप हमको कृष्ण दे दो। कृष्ण आपके तो पुत्र हैं। इसलिए आज हम यशोदा मैया से, नंद बाबा से यही प्रार्थना करते हैं कि आप हमको वो कृष्ण दे दो जो आपकी संपत्ति है, जो आपके ही पुत्र है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। तो ये है कृष्ण जन्म का रहस्य, जहां पर मथुरा में कंस के जेल में देवकी वसुदेव जी के सामने 16 वर्ष के कृष्ण प्रकट हुए। और वहां गोकुल में यशोदा जी और नंद बाबा के यहाँ पर कृष्ण का जन्म हुआ। और ये क्यों हुआ उसको समझाने के लिए तो 5 घंटा और चाहिए, और मेरा टाइम तो ओवर हो गया, मेरा टाइम तो यहाँ समाप्त हो गया। तो इसलिए अभी हम इसके बाद कीर्तन सुनेंगे। देखो तो कीर्तन सुनेंगे। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। आप लोग वृंदावन कौन कौन गए? जोर से हाथ ऊपर करो। हाँ, जो वृंदावन गया वहां पर क्या बोलते हैं? वृंदावन में सब क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? जोर से बोलते हैं ना। वृंदावन में एक बड़े नाम है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, बोलते हैं ना। अभी गाने ना, मैं बता रहा हूं कि वो ठाकुर जी का नाम क्या है? राधा रमन। अगर उनको बहुत ध्यान से देखेंगे ना, देखो वृंदावन में आप जितने भी भगवान को देखेंगे, यहां भी देखेंगे, there's a mild smile on their face. Please be quiet. There's a mild smile on the face of Krishna. धीरे धीरे मंद मंद हंस रहे हैं, है ना। लेकिन जो राधा रमन जी है ना, वो थोड़ा सा ज्यादा हंसते हैं, और जब ज्यादा हंसते हैं तो सबके मन को अपनी ओर खींच लेते हैं। तो एक भजन सुनते हैं, सुनेंगे भजन। राधा रानी की, चंद्र भगवान की। ठीक है, छीन ले हंस के सबका ये मन, सखी रे मेरो राधा रमन। क्या बोला? छीन ले हंस के सबका ये मन, सखी रे मेरो राधा रमन। क्या बोला? छीन ले हंस के सबका ये मन, सखी रे मेरो राधा रमन। ओ छीन ले हंस के सबका ये मन, सखी रे मेरो राधा रमन। ओ छीन ले हंस के सबका ये मन, सखी रे मेरो राधा। ओ क्या बजा रहे? राधा रमन जी, राधा रमन जी, राधा रमन जी, राधा रमन। ओ राधा रमन जी, राधा रमन जी। पास राधा रमन जी, राधा रमन। ओ मेरो राधा रमन जी, राधा रमन जी। ओ राधा रमन जी, राधा रमन।
छीन ले हंस के सबका ये मन, सखी रे मेरो राधा रमन। छीन ले हंस के सबका ये मन, सखी रे मेरो राधा। मुखड़े को देख कोटि चंदा लजावे, मुखड़े को देख कोटि, मुखड़े को देख कोटि चंदा लजावे, मुखड़े को देख कोटि चंदा लजावे। घुंघराली लट पे घटाई वाली जाए, घुंघराली लट पे घटाई वाली जाए, घटाई वाली जाए। या के जादू, या के जादू, या के जादू, या के जादू, या के जादू भरे दो नयन, सखी रे मेरो राधा रमन। या के जादू भरे दो नयन, सखी रे मेरो राधा। राधा रमन जी, 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 राधा रमन जी। ओ मेरो राधा रमन जी, राधा रमन, ओ मेरो राधा रमन जी, राधा रमन, ओ हाँ राधा रमन जी, राधा रमन। ओ छीन ले हंस के सबका ये मन, सखी रे मेरो राधा रमन। ओ छीन ले सखी रे मेरो राधा रमन। पतली कमर किंतु अंग है गठीले, पतली कमर किंतु अंग है गठीले, पतली कमर किंतु अंग है गठीले, पतली कमर किंतु अंग है गठीले। अधरों पे अमृत है नैना नशीले, नैना नशीले। थोड़ा बचपन है थोड़ा यौवन, सखी रे मेरो राधा रमन। थोड़ा बचपन है थोड़ा यौवन, सखी रे मेरो राधा रमन। थोड़ा बचपन है थोड़ा यौवन, सखी रे मेरो राधा रमन। थोड़ा बचपन है थोड़ा यौवन, सखी रे मेरो राधा। राधा रमन जी, राधा रमन जी, राधा रमन जी, ओ राधा रमन जी, राधा रमन। सब बोलो राधा रमन जी, ओ मेरो राधा रमन, मेरो राधा रमन, ओ मेरो राधा रमन, ओ मेरो राधा रमन, ओ हाँ राधा रमन, राधा रमन। छीन ले हंस के सबका ये मन, सखी रे मेरो राधा रमन। छीन ले हंस के सबका ये मन, सखी रे मेरो राधा रमन। फूलती सोए गले माला बजंती, फूलती सोए गले माला बजंती, फूलती सोए गले माला बजंती, फूलती सोए गले माला बजंती। कवलिया काली और पटका वसंती, कवलिया काली और पटका वसंती। ओ जाके पटका वसंती, ओ जाके पटका वसंती, ओ हाँ पटका वसंती, हाँ पटका वसंती। जाके पैजनिया, जाके पैजनिया, जाके पैजनिया, जाके पैजनिया, जाके पैजनिया बाजे चरण, सखी रे मेरो राधा रमन। ओ जाके पैजनिया बाजे चरण, सखी रे मेरो राधा रमन। ओ जाके पैजनिया बाजे चरण, सखी रे मेरो राधा रमन।
राधा रमन जी, राधा रमन जी, राधा रमन जी, राधा रमन जी, ओ मेरो राधा रमन जी, ओ मेरो राधा रमन जी, ओ मेरो राधा रमन जी, ओ छीन ले हंस के सबका ये मन, सखी मेरो राधा राधा रमन, राधा रमन, ओ 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 राधा जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, ओ जय जय राधा रमन हरि बोल, राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, ओ हरि बोल, 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 ओ हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, ओ जय जय राधा रमन हरि बोल, राधा रमन हरि बोल, ओ जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखो सब लोग इधर नाच रहे हैं, आप लोग ताली भी नहीं बजा रहे। देखो सब लोग नाच रहे हैं, आप लोग नाचना नहीं चाहते? कौन नाचना नहीं चाहता? हाथ खड़े करो, कौन नाचना नहीं चाहता? वो सब नाचना चाहते हैं। अच्छा कौन नाचना चाहता है? हाथ खड़े कर दो। अरे इतना डरते हो, शर्मा रहे हो भगवान के सामने। अच्छा ताली बजाओ बैठकर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे, जय जय राधा रमन हरि बोल, राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, ओ जय जय राधा रमन हरि बोल, राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, राधा रमन राधा रमन राधा रमन राधा रमन, ओ राधा रमन राधा रमन, ओ राधा रमन राधा रमन, ओ राधा रमन राधा रमन, राधा रमन राधा रमन, ओ राधा रमन राधा रमन, राधा रमन राधा रमन, ओ राधा रमन राधा रमन, राधा रमन राधा
ओ राधा रमन राधा रमन ओ राधा रमन राधा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा तुम्हारे स्वामी सदा हमारे सदा हमारे तुम्हारे स्वामी सदा हमारे नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण गोविंद राम हरे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे
बोलो नंद के लाला की, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। अरे जोर से बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। श्री भक्ति विनोद सिन्हा महाराज की। Dat was even een voorproefje van het lied. Nu gaan we een hele speciale abhidhamsa-ceremonie doen. Waarbij Krishna Kanhaiya tijdens een bepaald geïnstalleerde keten heel speciaal wordt gedaan in alle ingrediënten. Maar eerst nemen we jullie allemaal mee naar de dag dat Krishna Kanhaiya geboren werd. We nemen jullie mee naar Vasudev, het verhaal van Vasudev.